अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा कर्ण द्वारा रोक लिए जाने के कारण द्वारका में बलराम युद्ध के लिए वासुदेव से कहते हैं, कर्ण भले ही तुम्हें प्रिय हो, पर जो द्वारका की ओर आंख उठाकर देखेगा मैं उसे उसके हाल से उखाड़ फेंकूंगा। तभी वासुदेव कहते हैं, दाऊ मैं आपका सारथी बनकर आपके साथ चलूंगा। इसके पश्चात बलराम जी और वासुदेव जी युद्ध भूमि में पहुंचते हैं। बलराम जी रथ से उतरकर अपना हल धरती पर पटकते हैं, जिससे संपूर्ण युद्ध भूमि हिल जाती है। इसके बाद बलराम जी कर्ण को चेतावनी देते हुए कहते हैं, द्वारका के आश्रम में यज्ञ के घोड़े को रोकने वाले कर्ण, अपने परिजनों को स्मरण कर ले, आज तेरा अंतिम दिन है। यह सुनकर शकुनी मामा कर्ण को चेतावनी स्वीकार करने को कहते हैं। इसके पश्चात कर्ण बलराम जी पर अपने बाण साधते हैं, जिससे बलराम जी क्रोधित होकर अपना हल जोर से भूमि पर पटकते हैं और धरती में गहरी दरार पड़ जाती है। तभी कर्ण भी अपना पग उस दरार पर रख देता है। इसके बाद कर्ण अपने बाण आकाश की ओर छोड़ते हैं, जो पुष्पमाला का रूप लेकर बलराम जी और वासुदेव जी के गले में आ गिरते हैं। ये देखकर बलराम जी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी कर्ण उत्तर देते हैं, आपके द्वारा किए गए अश्वमेध यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े का एक अंग कटा हुआ है। नीति के अनुसार यह उचित नहीं था, इसलिए मैंने उस घोड़े को रोका। मेरा उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि मित्रता का हाथ बढ़ाना था। इसके बाद बलराम जी कर्ण से पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो? कर्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, आप मेरे मित्र दुर्योधन को गदा युद्ध का कौशल प्रदान करें और उन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ गदाधारी बना दें।